हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे चैप्टरों का हमने ऑब्जेक्टिव कर रखा है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th हिंदी में, वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है। मतलब जो जातिवाद के पक्ष में तर्क दिया गया है कि जातिवाद क्यों अच्छा है, तो उसमें लेखक की क्या क्या आपत्ति है। तो देखिए इसका उत्तर, और हाँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। कहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है भाई, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में पीडीएफ लीजिए। देखिए क्या बोलता है, लेखक जातिवाद के तर्क में इस प्रकार बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। ये तो पहल का आपत्ति है भाई कि जो जाति प्रथा है ना, उस श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। ओके, दूसरा आपत्ति देखिए, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। मतलब श्रम विभाजन है ना, उस श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यह दो भाई आपत्ति है लेखक को श्रम विभाजन के पक्ष में दिए गए तर्कों पर। तो ये आपको लिख लेना है, अपने कॉपी में नोट कर लेना है। अगर यहाँ से नोट कर नहीं कर पाते हैं तो इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सीधा क्लास में मिल जाएगा। ओके, ये देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, वैसे तो इस चैप्टर में बहुत सारे सब्जेक्टिव है, लेकिन हम आपके परीक्षा के लिए लाए हैं जो इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इससे बाहर का सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। जल्दी बताइए कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए उत्तर क्या है, ये आपको क्या करेगा, ऐसा लाइन दे देगा, बोलेगा ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो आपको ऐसे लिखना है, पूरा प्रॉपर लिखना है, तभी नंबर मिलेगा भाई, नहीं तो नंबर कम मिल जाएगा, कट जाएगा। देखिए तो आप ऐसे क्या करेंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित श्रम विभाजन से पाठ से लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया गया है, जिसमें विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। भैया क्या विडंबना की पहली बात क्या है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, जो कि अस्वाभाविक है, जो कि गलत है। यही भैया विडंबना की बात है। तो ये भी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, और आपके बोर्ड एग्जाम में कई बारी तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में भी आ जाता है। तो देखिए क्या बोलता है, लेखक ने पाठ में किन किन प्रमुख पहलुओं पर जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। भाई जाति प्रथा तो हानिकारक प्रथा हल ही है। देखिए तो उत्तर क्या है, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लेखक ने अनेक कारणों से जाति प्रथा का हानिकारक दिखाया है, और ऐसे जैसे में आप लिखेंगे ऐसे एकदम प्रॉपर ऐसे लिखना है भाई, पूरा नंबर मिलेगा। देखिए पहला तो जो भैया कारण है वो है अस्वाभाविक श्रम विभाजन। मतलब भाई एथी के जाति के नाम पर श्रम विभाजन, मोची का बेटा मोची का काम करेगा और जो नाई का बेटा है वो नाई का काम करेगा। ऐसा नहीं कि नाई का बेटा यूपीएससी का पढ़ लिया है तो यूपीएससी आईएएस बन जाएगा ना, नाई का काम करेगा। और दूसरा है अरुचि और विवश, और तीसरा है बढ़ती बेरोजगारी। भाई जाति प्रथा के चलते जो अगर नाई का बेटा और वो ऐसा ही बैठा है, वो कह रहा है कि हम नाई का काम करबे नहीं करेंगे, और लोग जो समाज है उसे यूपीएस आईएएस बनने ही नहीं देगा, तो भाई वो बेरोजगार बैठा है ना, तो बेरोजगारी का भी कारण होगा। तो देखिए अब ये आप अपने कॉपी में छाप लेंगे। अब देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जो जातिवाद के सपोर्ट में हैं वो अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखिए जातिवाद के पोषक अपने तर्क में यह कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। मतलब ये जातिवाद क्या बोलते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही
दूसरा रूप है, इनमें कोई बुराई नहीं है भाई। जो जातिवाद के पोषक है, जो सपोर्टर है, तो वो जातिवाद को सपोर्टे नहीं करेगा भाई, जाति प्रथा श्रम विभाजन को सपोर्टे नहीं करेगा। तो यही जातिवाद के पोषक तर्क देते थे। ये आपको अपने कॉपी में छाप लेना है। आइए देखते हैं हम आखिरी प्रश्न को। पांचे को हम लाए हैं, पांचे को सब्जेक्टिव लाए हैं, इसी में से आपके एग्जाम में पूछेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? कि मतलब सच्चे लोकतंत्र की आवश्यकता के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो देखिए उत्तर इसका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माने हैं। बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजन होना तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की भाई की तरह भावना रखना चाहिए। मतलब समाज में छुआछूत की भावना को हटा देना चाहिए, तबे ना भाई वो सच्चा लोकतंत्र की स्थापना होगा। और उसके बाद का भाई, और हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को देख के हम हीन भावना से ना देखें, माने जो भाईचारा होना चाहिए ना, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ये भाई लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि बुझाइबे ना करे कि इन लोगों में कोई खटास मिठास है। तो यही पांचों ऑब्जेक्टिव है। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुड़ जाए, वहाँ पे आपको इसका फ्री पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप अपने कॉपी में खूब राइटिंग छाप लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर लिख दीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर का सब्जेक्टिव लाएंगे जी। धन्यवाद।